गोड्डा में भाजपा ने आपातकाल में 50 वर्षों पर प्रदर्शनी का किया आयोजन। आज दिन बुधवार दोपहर 2 बजे भारतीय जनता पार्टी गोड्डा इकाई द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष श्री संजीव मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री श्री मनोज कुमार सिंह एवं महागामा के पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत उपस्थित रहे। वहां पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा दायित्व बनता है कि इस लोकतंत्र में आज़ादी के बाद सबसे विभत्स घटना के रूप में, कुत्सित मन की योजना के रूप में आपातकाल को लोग याद करते हैं और हम आने वाली पीढ़ी को भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को लेकर सजग रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आज़ादी के कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र की मान्यता नहीं दी। आप देखे होंगे कि जिस नेहरू की चर्चा हम भारत की प्रधानमंत्री किताब में, इतिहास में पढ़ते रह गए, तो आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लेकिन आप जानते हैं कि 1946 में ही वो प्रधानमंत्री बन गए। सत्ता के लिए देश का विभाजन कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी सत्ता में बने रहे, इसके लिए देश पर इमरजेंसी लगाया। संयोग से उस समय हम गोड्डा में ही थे, हमको याद पड़ रहा है, परीक्षा चल रही थी मैट्रिक की। मेरी बहन परीक्षा देने आई थी, बड़ी जोर से हल्ला उठा कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और उसमें फखरुद्दीन अली अहमद जी देश के राष्ट्रपति थे, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद आपातकाल लगा। आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसमें बिहार में अब्दुल गफूर थे। छात्र आंदोलन को किस बेदर्दी से कुचला, उसके ऊपर जीप चला दी गई थी। कोई विश्वास करेगा आज की पीढ़ी कि कांग्रेस के इतने कुकुरते सत्ता के लिए, अपने पूरे देश में कि हमारा ही अधिकार है, एक परिवार का ही शासन रहेगा इस देश में, हमने ही देश स्वतंत्र कराया, बाकी किसी ने कुछ नहीं कराया। आज़ादी की आप जब स्वतंत्रता सेनानियों की सूची देखिए तो सबका नाम हटा दिया। एक परिवार का गुणगान। मुगल काल 600 साल तक मुगल काल रहा, और उसके बाद हम दूसरा मुगल काल कांग्रेस की सरकार को मानते हैं कि उसी सोच के साथ देश पर शासन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता लगातार सजग हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जब उस समय आंदोलन हो सकता है, 77 में जब चुनाव जीता जा सकता है। कोई अखबार था क्या? नहीं था। रेडियो नहीं था। मेरे गांव में केवल एक रेडियो था और सब उसी जगह बैठ के सुनते थे। तो लोगों में जागृति थी कि लोकतंत्र जिंदा रहे, इसलिए जनता पार्टी का गठन हुआ था। चुनाव में भी इंदिरा गांधी को हराया था। आम जनता तक था कि कांग्रेस का ये कुकुर्त बहुत बुरा रहा है। ठीक है, हम बिखर गए फिर, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहा। लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि और कुछ लोग बने, आरजेडी के लालू जी आए, इसी आंदोलन के ऊपर थे, लेकिन उन्होंने जातिवादी व्यवस्था खड़ी कर दी। वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। हम एक ही व्यक्ति शुरू से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो जनता से चुने हुए कार्यकर्ता के से चुनी हुई पार्टी है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनता है। आप भूल नहीं सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 2002 में मुख्यमंत्री बने गुजरात के, किस तरह कांग्रेस ने उसका दमन किया कि नाना घंटा सीबीआई के चैम्बर में बैठा करके उनको टॉर्चर किया जाता था। हम नहीं भूल सकते कि केवल इमरजेंसी के बाद की घटना को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस खानदान में ही डिक्टेटरशिप है।